राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि ब्रह्मलोक में समस्त देवता ब्रह्मदेव के समक्ष आते हैं तो ब्रह्मदेव कहते हैं प्रतीत होता है राधा कृष्ण का विवाह की प्रसन्नता आप सभी देवों को स्वर्ग लोक से यहाँ खींच लाई है। तो इंद्रदेव कहता है जी हाँ ब्रह्मदेव, आपने वचन दिया था कि श्री कृष्ण और देवी राधा का विवाह कराएंगे और इस बात की उत्सुकता हमें यहाँ खींच लाई है, इसलिए हम सभी देवताओं ने ये निर्णय लिया है कि इस विवाह में हम सभी साथ चलेंगे। तो माता सरस्वती कहती है भूलोक में एक कहावत बहुत प्रचलित है, ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव कहते हैं वो कौन सी देवी? तो माता सरस्वती कहती है निमंत्रण बटे नहीं कि बराती पहले आ गए। तो इंद्रदेव हंसते हुए कहता है क्षमा कीजिए देवी, किंतु श्री कृष्ण और देवी राधा के विवाह का प्रसंग है ही इतना अद्भुत कि हम सभी स्वयं को रोक नहीं पाए। अब इस विवाह के गतिविधियों से एक क्षण भी अलग नहीं रहना चाहते हैं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं चिंतित मत होइए देवगण, अब मुझे भी प्रतीक्षा नहीं हो रहा है। सत्य तो यह है कि मैं भी राधा कृष्ण का विवाह रचाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि घासुर कहता है मैं कृष्ण और राधा का विवाह नहीं होने दूंगा। जगत के प्रिय नारायण, अब वृंदावन वासियों को आप तक पहुँचने के लिए मेरे माध्य से होकर जाना होगा, एक नए पर्वत को पार करके जाना होगा। फिर अघासुर एक विशाल पर्वत के रूप में आ जाता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि वृंदावन श्री बलराम से कहता है विवाह की तिथि परसों की है, इतना शीघ्र तैयारी कैसे हो पाएगी? तो बलराम कहता है आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए दीनानाथ जी, सब कुछ कुशलता से हो जाएगी। विवाह परसों ही है, इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रथा के अनुसार समस्त वृंदावन वासियों को राधा कृष्ण के साथ हमारे गांव के बाहर वाले विष्णु मंदिर में दर्शन के लिए चलना होगा। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं और पूछ भी रहा हूं कि आप सभी भी हमारे साथ दर्शन के लिए आएंगे। तो दीनानाथ जी कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है बलराम, और राधा कृष्ण का विवाह तो हम सभी वृंदावन वासियों के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम सब अवश्य आएंगे। फिर वृंदावन वासी वहां से चले जाते हैं। तो बलराम सखियों से कहता है वृंदावन के समस्त निमंत्रण पत्र तो बट गए, अब गांव के बाहर जो निमंत्रण पत्र बांटने हैं वो अब बाट आते हैं और जाने लगते हैं। तभी वहाँ कृष्ण आता है और कहता है दाव एक क्षण यहाँ आइए, एकांत में कुछ बात करना है। तो बलराम कहता है ये लो होने वाले वर, ये तो दर्शन अब हो रहे हैं, सवेरे से ना जाने कहाँ लुप्त थे। और एक निमंत्रण पत्र उठाकर देते हुए कहता है ये लो तुम्हारा विवाह का निमंत्रण पत्र, स्वयं भी पढ़ लो। फिर कृष्ण निमंत्रण पत्र पढ़ते हैं और बलराम को कहते हैं अब चलो एकांत में कुछ आवश्यक बात करना है। तो बलराम सखियों से कहता है तुम सब तनिक विश्राम कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर कृष्ण बलराम को एकांत में ले जाने लगता है। तो बलराम कहता है ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो कान्हा, अभी बहुत सारे निमंत्रण पत्र बांटने से हैं। तो कृष्ण कहता है आपने सदैव मेरा सहयोग किया है दाव, मैं जानता हूँ जो मैं आपसे मांगने वाला हूँ वो कार्य आपके लिए अत्यंत कठिन होगा, किंतु आपने छोटे अनुज के लिए ये कार्य आपको करना होगा। तो बलराम कहता है कान्हा यहाँ तेरे साथ बात करने आकर ही मन बड़ा विचलित हो रहा है, आखिर बताओ बात क्या है, सब ठीक है? तो कृष्ण कहता है मैं जानता हूँ कि राधा और कृष्ण का विवाह निमंत्रण पत्र अब आगे और किसी को आप ना दें। तो बलराम कहता है ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? तो कृष्ण कहता है आपको समझाने की आवश्यकता ही है, मेरे नियति के प्रत्येक पन्ने से आप भली भांति परिचित हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, कृतिका काकी, ब्रिजभान काका, ये सब भले ही अनभिज्ञ हो, किंतु आप तो जानते हैं ना, आप भली भांति जानते हैं ना कि मेरा बीता हुआ कल कैसा था, आज वर्तमान में क्या हो रहा है, आप जानते हैं भविष्य क्या होगा।
आप भली भांति जानते हैं कि मेरा और राधा का ये विवाह नियति के विरुद्ध है। तो बलराम कहता है, तो क्या राधा तेरे इस उलझन से परिचित है? तो कृष्ण कहता है, राधा कृष्ण का विवाह राधा के लिए एक स्वप्न है दाऊ, और राधा अपनी स्वप्न को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मैं समझाने का प्रयास किया था, किंतु वो समझने के लिए सज नहीं है। तो बलराम कहता है, इसमें राधा का क्या दोष है कान्हा? यदि तुम्हें ये विवाह नहीं करना था तो स्वयं ही न बता देते, सबको क्या आवश्यकता थी कृतिका काकी के हृदय में संपन्न करने की? सबको आशा की किरण दिखाने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी राधा की स्वप्न पूर्ण करने की? तो कृष्ण कहता है, मैं बस किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहता था। अब यदि मैं सबके समक्ष राधा का ये विवाह अस्वीकार कर देता तो सोचिए कैसा लगता सबको। और माना करने के पश्चात यदि कोई मुझसे ये पूछे कि क्यों ऐसा किया, तो मैं क्या उत्तर देता? क्या समझाऊंगा उन्हें कि राधा और मेरा यह विवाह संभव नहीं है? हमारे संगम के मध्य नियति खड़ी है, कौन समझेगा इस बात को? तो बलराम कहता है, संदेह तो मुझे तभी ही हो गया था जब विवाह के मुहूर्त के लिए तिथि ही नहीं मिल रहा था। अब ज्ञात हुआ वास्तविक कठिनाई तो ये है कि तुम्हें यह विवाह नहीं करना है। तो कृष्ण कहता है, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जो राधा का हृदय चाहता है वही मेरा हृदय भी चाहता है, किंतु ये विवाह संभव नहीं है। तो बलराम कहता है, अब बात तुम्हारे और राधा के मध्य की नहीं है। समस्त गांव, समस्त वृंदावन को ज्ञात हो चुका है कि उनके प्रिय राधा कृष्ण एक परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। सब कितने प्रसन्न हैं इस बात से, और अब तुम ये तर्क दे रहे हो कि ये विवाह संभव नहीं है। बालपन में हर हट माना है कान्हा, अभी टाला नहीं है, सदैव साथ दिया है, किंतु आज नहीं। मुझे ये सब ज्ञात नहीं है। मुझे बाबा ने कहा है सबको निमंत्रण देने के लिए, और मैं निमंत्रण देने निकला हूँ और निमंत्रण देकर रहूँगा। मुझे ये भी ज्ञात है मेरे कुछ भी कहने से, कुछ भी समझाने से तुम रुकने वाले नहीं हो, इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो। मुझे जो उचित लगता है मैं वो करता हूँ। अभी मुझे ज्ञात हुआ कि आप वृंदावन कृष्ण से मिलने क्यों गए थे। आप उनके मन स्थिति से भली भांति परिचित थे। आपको याद था कि उनके मन में ये विचार घर कर चुका है, तो महादेव राधा और कृष्ण का विवाह नहीं होगा। तो महादेव कहते हैं, ऐसा क्यों कहती हो गौरी? मैं तो इस विवाह का साक्षी बनने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हूँ और इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवश्य जाऊँगा। तो माता पार्वती कहती हैं, परंतु महादेव जब वर विवाह के लिए सज ही नहीं है तो आपके तत्पर्य होने से क्या होगा? तो महादेव कहते हैं, यही तो मेरे आराध्या के लीला है गौरी, बस कुछ समय और प्रतीक्षा करो, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी आराध्या अवश्य देंगे। तो माता पार्वती कहती हैं, कृष्ण के हृदय की स्थिति जानने के पश्चात मुझे तो ये संदेह है कि ये विवाह होगा कि नहीं, और यदि ये विवाह नहीं होता है तो राधा के ऊपर क्या बीतेगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माँ राधा कृष्ण और बलराम की बातों को सुन लेती है और अकेले में कहती है, यदि तुम्हारा विश्वास इतना अधिक है, यदि तुम्हें लगता है कि हमारा विवाह अनियति के विरुद्ध है तो ठीक है, मुझे भी ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम उदास सखियों के पास आते हैं तो सखियाँ कहती हैं, क्या बात है दाऊ, सब ठीक तो है ना? तो बलराम कहता है, हाँ सब ठीक है, चलो बाकी के निमंत्रण पत्र बांट देता हूँ। तभी वहाँ राधा आ जाती है और कहती है, अब और किसी को नहीं जाने कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे और कृष्ण के विवाह का निमंत्रण अब और मत बांटिए। जब कृष्ण ही नहीं चाहता है कि इस पूर्णिमा में हमारा विवाह हो तो निमंत्रण पत्र बांटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो बलराम कहता है, ये तुम क्या कर रही हो राधा? तुम तो इस विवाह के लिए वर्षों से प्रतीक्षा की है, कितने प्रयास किया है,
राधा इस विवाह के संपन्न होने के लिए कितना कुछ किया है। तो राधा कहती है, मेरा कृष्ण से विवाह एक स्वप्न है दाऊ, वो स्वप्न जो वास्तव में कभी पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। यदि कृष्ण को इतना विश्वास है कि हमारा विवाह नहीं होगा तो भला ये निमंत्रण पत्र बांटने का परिश्रम करना क्यों दाऊ। मेरा विनती है आपसे, और किसी को आमंत्रित मत कीजिए, इसके पश्चात जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। तो ललिता कहती है, परंतु राधा हम सब घर में क्या उत्तर देंगे। तो राधा कहती है, किसी भी तरह घर में कोई भनक नहीं होनी चाहिए। मुझे ज्ञात है कि परिस्थिति कितनी कठिन है दाऊ, आप मुझसे एक वचन दीजिए, मेरे घर लौटने तक किसी से कुछ नहीं कहिएगा। आगे जो भी होगा मैं स्वयं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता सरस्वती कहती हैं, जिस विवाह का पूर्व संसार साक्षी बनने के लिए आतुर है, क्या वो विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, इसका उत्तर तो स्वयं महादेव ही दे सकते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं, जिस संदेह ने मुझे घेर रखा था अंततः वही प्रत्यक्ष तो हो गया। प्रतीत होता है कि यह विवाह नहीं होगा। तभी ब्रह्मदेव, माता पार्वती और समस्त देवगण वहां आते हैं और ब्रह्मदेव महादेव से कहते हैं, मैं राधा और कृष्ण को स्वयं वचन दिया है कि राधा और कृष्ण का विवाह मैं स्वयं संपन्न करूंगा, किंतु जो घटनाएं घटित हो रही है उन्हें देखकर मुझे संदेह है कि मैं अपना वचन निभा पाऊंगा कि नहीं। अब आप ही हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो महादेव कहते हैं, मार्ग प्रशस्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ब्रह्मदेव, ये विवाह होगा और अवश्य होगा, और हम सब इस विवाह में सम्मिलित भी होंगे। हर्षो उल्लास के साथ तभी वहाँ राधा आती है। तो माता पार्वती राधा का स्वागत करती है, अच्छा हुआ कि स्वयं आ गई, अन्यथा मैं आ ही जाता तुम्हारे पास अपने प्रश्न लेकर। तो राधा कहती है, मुझे आप सभी की विडंबना का आभास हो गया था, इसलिए मैं स्वयं यहाँ चली आई। और बात रही आपके प्रश्नों की, तो महादेव तो इसके उत्तर दे ही चुके हैं, राधा कृष्ण का विवाह अवश्य होगा। तो पार्वती कहती है, क्या तुम सत्य कह रही हो राधा। तो राधा कहती है, हाँ देवी पार्वती, राधा कृष्ण का विवाह अवश्य होगा, किंतु पूर्णिमा की तिथि पर नहीं, क्योंकि कृष्ण इसके लिए सज नहीं है, और राधा कृष्ण का विवाह तो अति शुभ तिथि पर संपन्न होना चाहिए ना। मैं जानता हूँ आप सब राधा कृष्ण के विवाह को लेकर कितने आतुर हैं, किंतु आप सब सज रहिए मेरे आह्वान के लिए। तो महादेव कहते हैं, उचित है राधा रानी, अब हम आपके आह्वान की ही प्रतीक्षा करेंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा और कृतिका आपस में बात करती है कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे बच्चे विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तभी बलराम और सभी सखियाँ आते हैं। तो नंद जी बलराम से कहते हैं, बहुत ही शीघ्र लौट आए, सभी को तो निमंत्रण पत्र दे तो दिए ना। तो बलराम कुछ नहीं बोलता है। तभी बृजभान जी कहते हैं, मित्र बलराम ने अब तक आपके आदेश की अवहेलना की है, जो आज करेगा। और फिर उसके प्रिय कान्हा के विवाह का प्रसंग है, जिसके प्रति बलराम अपने बालपन से ही बड़े भाई की कर्तव्य निभाया है। मैं तो अपनी पुत्री राधा से भी यही कहूँगा कि विवाह के पश्चात बलराम पर बड़े भाई के अधिकार जताए, ठीक वैसे ही जैसे कान्हा जताता है। फिर राधा और कृष्ण आते हैं और राधा कहती है, हमारे विवाह से संबंधित सभी को आमंत्रण पत्र मिल चुका है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कक्ष में सोचते रहता है। तभी राधा आती है और कहती है, रुष्ट हो मुझसे। तो कृष्ण कहता है, कृष्ण कभी राधा से रुष्ट हो सकता है क्या, बस थोड़ा चिंतित हूँ। तो राधा कहती है, मुझे तुम्हारे हृदय की स्थिति का बोध है कृष्ण, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे ज्ञात है तुम प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि इस स्थिति पर विवाह करना अनुचित है, और ये सब कुछ जानते हुए भी हम ऐसा करते हैं तो विधि के विधान का उल्लंघन होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप सभी को और भी बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।